हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है स्कॉर्पियो। 16 से लेके 29 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन, कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Scorpio, so let's find out what's the messages for Scorpio. What's the messages for Scorpio? One more show for Scorpio. Okay, so let's get started, Scorpio. Scorpio, this is your person feeling. Okay, आपकी person की feeling. Oh, 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट हुआ हो, कुछ ना कुछ झगड़े फसाद हुए हो, कुछ ना कुछ कहा सुनी हुआ हो, तो आपके पर्सन की फीलिंग सो मच एग्जॉस्टेड वाली है, सो मच फ्रस्ट्रेशन वाली है। सी आप देख पा रहे हो 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, सो मच टायर्ड, सो मच फ्रस्ट्रेशन, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, कब मेंटल तौर पे जो भी प्रेशर आया है रिलेशनशिप वाइज, ये प्रेशर फैमिली का भी हो सकता है, ये प्रेशर कोई आर्गुमेंट का भी हो सकता है, ये प्रेशर डिसऑनेस्टी का भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, बट आपके पर्सन की फीलिंग सो मच वरीड वाली है, सो मच टेंशन वाली है। सी आप देखिए पहले, सो मच फ्रस्ट्रेशन वाली है। ओके, मेंटल तौर पे बहुत डिस्टर्ब है, एंड कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में भी शायद कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गया हो। ओके, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ओके, लेट्स क्लेरिफिकेशन करेंगे गाइड, बट आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा टेंस्ड वाली है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली है, बहुत ज़्यादा माइंड से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपके बारे में, या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन को लेके आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? इरादे हैं कि जो भी सी मूवमेंट करना चाहते हैं वो आपके मेजर इरादे हैं कि नहीं, मुझे स्कॉर्पियो के साथ में ही जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करके उनके साथ में ही आगे बढ़ना है, उनके साथ में ही कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना है, कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम आई है उसमें चेंजेस लेके आके मूवमेंट करना है बोल के। ओके, मेजर इरादे हैं कि वो आप ही के साथ में सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व आउट करते हुए मूवमेंट करना चाहती हैं। उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है? उनका बिहेवियर सो लवली गाइस, उनका बिहेवियर लविंग है, केयरिंग है। आप मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनी पर्सन, ओके स्कॉर्पियो, बट उनकी बिहेवियर ना रिश्ते को केयर करना है, नरिशमेंट करना है, कहीं ना कहीं बॉन्ड लेके आना। दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, कहीं ना कहीं प्यार झलक रहा है, कहीं ना कहीं बॉन्ड है, कहीं ना कहीं लॉयल्टी वाली बिहेवियर है। ओके, वैसे आपकी फीलिंग क्या है? You're so much confused. This is just like your energy. Okay, कहीं ना कहीं confused हो, डाउट फील कर रहे हो. This is the overthinking. Okay, मून जहाँ पर भी जाता है ना गाइस, ओवर थिंकिंग कर देता है। मे बी शायद आप दोनों थोड़ी देर के लिए सिंगल हो, तो आप सोच रहे हो कि क्या करें, क्या किया जाए, मिंगल हो या ना हो, या फिर किसी के लाइफ में हिडन सीक्रेट बाहर आ गई हो जो नहीं पता चलनी चाहिए थी, पता चल गई हो, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें। क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज़ योर फीलिंग एंड दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग। मे बी आप कुछ ना कुछ अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द ओवर थिंकिंग का कार्ड, इसीलिए आपके पर्सन ने सोचते कि स्कॉर्पियो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जस्ट लाइक दिस, कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी। अदरवाइज ऑब्जर्व करें कि कैसे
मून वाली एनर्जी है गाइस। ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप अभी फ़िलहाल अपने पर्सन के साथ में रहा जाए या ना रहा जाए। ओके, क्लेरिफिकेशन करेंगे गाइस। लेट्स देखते हैं कि आप लोगों के चैलेंज क्या है। चैलेंज कोई फायर साइन हो सकते हैं, इट इज लियो सैजिटेरियस, ओके, या फिर चैलेंज है कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ में अपने रिलेशनशिप को डील करना। ओके, कहीं ना कहीं मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाना, पैशनेट रिलेशनशिप बनाना। मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी वो प्यार ना रह गया जो पहले था। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर ना में भी शायद एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, टाइम स्पेंड भी नहीं कर पा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज यू नो बॉन्ड नहीं हो पा रहा। दैट इज योर चैलेंज। लेट्स सी आउटकम क्या है। नो मैटर व्हाट, ओके, आउटकम में देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे थे, देयर इज अ लाइट। एक दूसरे के साथ में बातचीत करके या फिर कम्युनिकेशन करके अपने प्रॉब्लमों को हल करें ताकि आप एक लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल पे जा सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको अपने फायर साइन के साथ में। इट इज योर सैजिटेरियस। ओके, दिस इज योर आउटकम। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है टू ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पे जो भी प्रेशर है गाइस, बैलेंस करके चलिएगा। और अगर कुछ लोग क्रॉस रोड पे है तो एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए ताकि आप दोनों की जो गिले शिकवे ख़त्म हो जाए और फिर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइडेंस है कि एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए मैच्योरली ताकि आप दोनों की प्रॉब्लम हल हो सके और बैलेंस करते मूवमेंट कर सको। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। दिस इज योर एनर्जी स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद आप यहाँ पर सामने वाले को पैम्पर कर रहे हो ताकि आप दोनों के रिश्ते सुधर सके, बॉन्ड आ सके, पीस आ सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर ही आप पैम्पर कर रहे हो एंड दिस इज ऑल्सो योर एनर्जी। कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि जो भी गिले शिकवे हुए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज वो ख़त्म होके रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल आए। सी, कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं में भी शायद आप दोनों थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो तो आप जस्ट वेट कर रहे हो कि कब सामने वाले का फ़ोन कॉल आए, कब कब आपकी ये जो फाइट चल रही है वो ख़त्म हो जाए। या कहीं ना कहीं बिट्रेल, धोखा तो हुआ है तो इसीलिए पास्ट में। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी है तो मैं ये बोलूँगी 6 ऑफ कप की एनर्जी है तो मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में स्कॉर्पियो डिसऑनेस्टी हुआ, बोलते ना ट्रस्ट इश्यू हुआ हो। ओके, ट्रस्ट इश्यू हुआ हो तो इसी वजह से आप दोनों की झगड़े फसाद हो रहे हो। ट्रस्ट इश्यू मीन्स कि मे भी शायद आपके पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया हो। ओके, तो इसी वजह से फाइट चल रही हो या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए अलग हो गए हो। बट आप सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो कि कैसे आपके पर्सन ने ये सब कुछ कर लिया, कैसे, हाउ, जस्ट लाइक दिस। तो बट जो भी हो यहाँ पर ना आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज पास्ट की तरह बॉन्ड लेके आ सको। गिव अप नहीं कर रहे हो, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। ओके, उनको लेट गो नहीं कर रहे हो, सिचुएशन को, परिस्थितियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, चेंज लेके आ सको एंड कंफर्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में फ्रेश स्टार्ट है उन्हीं के साथ में, अगर आप फायर साइन के साथ में डील करें। क्योंकि आपके पर्सन ना यहाँ पर चाहते हैं कि उनका बिहेवियर ना बहुत मैच्योर वाला है, बिहेवियर लविंग केयरिंग वाला। तो इसीलिए जैसे आप प्रेजेंट करोगे सामने वाला भी वैसे ही करेगा। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग 10 ऑफ सोर्स वाली क्यों है। या आई फील सो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग 10 ऑफ सोर्स वाली इसलिए है, स्कॉर्पियो में भी शायद हो सकता है कि आपने बैक स्टैबिंग किया हो। ओके, आपने उनको धोखा दिया हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर से बैक स्टैबिंग है एंड पास्ट में टावर मूवमेंट हुआ सडनली। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, सडनली कुछ ना आपके पर्सन को समझ में मतलब पता चली है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सो मच प्रेशराइज है, सो मच कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। सी, आर्गुमेंट हो रहा है, बर्डन है। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो आपको लेके।
ओके। आपके पर्सन की फीलिंग गाइस बैक स्टैबिंग है, कुछ ना कुछ पास्ट में आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज बर्डन आ गया था, थर्ड पार्टी का हो सकता है, या फिर कोई यू नो एक दूसरे के प्रति आप लोग टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे तो उसमें चेंजेस आ गए थे। बट कहीं ना कहीं 10 of Wands एंड 10 of Swords, ओके। तो उनकी फीलिंग है कि कैसे ये प्रॉब्लम को सुलझाया जाए, ओके। मेंटल डिस्टरबेंस को, रिलेशनशिप वाइज जो बाधा आ गई है उसको, रिलेशनशिप वाइज जो थर्ड पार्टी आ गई है उसको, या स्कॉर्पियो ने बैक स्टैबिंग किया है उसको, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो। उनकी फीलिंग है कि मुझे ये सारी चीज़ों से निकलना है, जस्ट लाइक दिस, ओके। वैसे आपकी फीलिंग मूड वाली क्यों है? वाई यू फीलिंग ओवर थिंकिंग? ओके, या कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी 4 of Pentacles एंड द 3 of Pentacles, ओके। कहीं ना कहीं आप सोच रहे, मे भी शायद हो सकता है ना स्कॉर्पियो आपने बैक स्टैबिंग किया, आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया हो, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप पैम्पर कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर सी ओवर थिंक कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप में रियूनियन हो, कैसे अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करें, कैसे अपने रिलेशनशिप में जो सिंगल हुए उसको मिंगल हो जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाए, ओके। वेट कर रहे हो, इसीलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। दिस इज योर फीलिंग कि आप ये चाहते हो कि रिलेशनशिप सुधर जाए, तो उसके लिए ओवर थिंक करें, वेदर वो शादीशुदा रिलेशनशिप हो, वेदर वो लव वाइज रिलेशनशिप हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो, वेट कर रहे हो एंड जस्ट पेशेंटली अपने आप में ही ना बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो कि कैसे 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 रिलेशनशिप को सुधारा जाए, कैसे रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो, कैसे रिलेशनशिप में रियूनियन हो, जस्ट लाइक दिस, ओके। आप यहाँ पर ना रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हो, इसीलिए आप ओवर थिंकिंग करें। बट आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि स्कॉर्पियो ने मेरा भरोसा तोड़ा है, स्कॉर्पियो ने मुझे धोखा दिया है, स्कॉर्पियो की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हूँ, स्कॉर्पियो की वजह से मुझे कनेक्शन वाइज बहुत ज़्यादा बर्डन है, ओके। स्ट्रेस फील हो रहा है। बट उनके इरादे अच्छे कि वो जो भी पास के अनहेल्दी मामले चल रहे थे ना उससे वो निकलना चाहते हैं, ओके। Let's see. Yeah. See, 10 of Swords again. उनकी वो जो नेगेटिव फीलिंग है 10 of Swords and here is the 10 of Swords, okay? तो कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि मुझे जो भी पास्ट में अनहेल्दी सिचुएशन हुई थी, बैक स्टैबिंग हुई थी, ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर निकल सके, ओके, एंड सिक्योर हो सके एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके। ये कुछ भी मैं जस्ट कीवर्ड बोलूँगा, अपने परिस्थितियों के हिसाब से देखिएगा। तो उनके इरादे हैं कि मुझे अपने जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस है उसमें मैच्योरली डील करना है, फेस करना है, ताकि मैं पास के मामलों से बाहर निकल सकूँ, ओके। क्योंकि उनके इरादे तो बहुत अच्छे हैं, उनके बिहेवियर बहुत अच्छा है। उनके इरादे हैं कि मुझे पास के मामलों से बाहर निकलना है, ओके। क्योंकि डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। फोकस करें कि कैसे मैं अपने उस बैक स्टैबिंग से, उस धोखे से बाहर निकलूं, क्योंकि उनका बिहेवियर लविंग केयरिंग है, ओके। उनका बिहेवियर सो मच जस्ट लाइक बोलते हैं ना सोलमेट कनेक्शन वाली है, बॉन्डिंग वाली है, पॉजिटिव चेंज वाली है, पीस वाली है, ओके। सी इसीलिए मैं भी पेशेंट रखे हुए हैं कि उनका बिहेवियर है कि जस्ट पेशेंट रखे हैं, मैच्योरली डील कर रहे हैं, ऑब्जर्व करें ताकि वो रिलेशनशिप को सुधार सके, ओके। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है कि सी सोलमेट अपने आपके स्कॉर्पियो एंड अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, पेशेंटली डील कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में बॉन्ड आए, लॉयल्टी आए, सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो, ओके। तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है गाइस, डोंट यू वरी। बट मैं ये देखना चाहूँगी कि चैलेंज क्वीन ऑफ वॉन्ड क्यों है। 6 of Pentacles एंड द चैलेंज क्वीन ऑफ वॉन्ड इसलिए है सी क्योंकि यहाँ पर ना 6 of Pentacles एंड द गुड किटन में भी शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई फायर साइन चैलेंज हो। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में
सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बॉन्डिंग जो था, ओके, मे भी शायद हो सकता है कि वो बॉन्डिंग टूट गई, ओके। आप दोनों के बीच में जैसे पहले रिलेशनशिप थे वैसा ना रहा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करें कि पहले की तरह आपके रिलेशनशिप बने जैसे पहले थे, ओके। तो वो अभी नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ना चैलेंज है पहले की तरह मैच्योरली डील करना, एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाना, पैशनेट रिलेशनशिप बनाना, एक दूसरे के प्रति टाइम स्पेंड करना, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मिसिंग है, तो इसीलिए दैट इज़ योर चैलेंज। तो दैट्स वाई आप फोकस करें कि कैसे अपनी लाइफ में जैसे पहले थे वैसे ही कनेक्शन को मेंटेन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर यू फीलिंग अलोन, यू फीलिंग ड्रेन, यू फीलिंग नेगेटिविटी, ओके, अकेलापन महसूस हो रहा है, सिंगलपन महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दैट इज योर चैलेंज, ओके। इसलिए यहाँ पर ना, बट जो भी आपकी चैलेंज हो ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो सके, ओके। लेट्स सी व्हाई द पेज ऑफ वंड इज देयर फॉर यू। सी या उनके जो इरादे हैं, ओके, उनके इरादे हैं कि चैरियट अगेन, पेज ऑफ वन यहाँ पर इसलिए है आउटकम में, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ कप, ओके, मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड, किसी किसी के लिए बोलूँगी, थर्ड पार्टी जो था, अगर कहीं पर भी आप लोगों के जैसे कि स्कॉर्पियो आपने सामने वाले को धोखा दिया हो, तो थर्ड पार्टी को आप लेट गो करें, ताकि आप अपने फायर साइन के साथ में मूवमेंट कर सको, ओके, बॉन्ड लेके आके सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको आउटकम में। नो मोर थर्ड पार्टी, जस्ट लाइक दिस, एंड जस्ट अपने पार्टनर के साथ में मूवमेंट कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर शादीशुदा लाइफ में थर्ड पार्टी आई थी, तो शायद थर्ड पार्टी लेट गो आउट हो रही है, ताकि आप शादीशुदा वाले लोग सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके लव वाइज, कनेक्शन वाइज, ओके। तो मैं यहाँ पर आउटकम में बोलूँगी कि अगर शादी में कोई भी थर्ड पार्टी आ गया, तो थर्ड पार्टी आउट हो रहा है, ताकि आप शादीशुदा वाइज भी फ्रेश स्टार्ट कर सको, और लव वाइज भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आया था तो भी वो जा रहा है, ताकि आप अपने बॉन्डिंग के एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आके पॉजिटिव चेंज लेके आके मूवमेंट कर सको, ओके। इसीलिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ओके। क्योंकि आप यहाँ पर पैम्पर करें अपने प्रॉब्लम, अपने पर्सन के साथ में जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि आप पास के जैसे ही फिर से बॉन्ड लेके आ सको, फिर से पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, फिर से पीस लेके आ सको, या सी, ओके। यहाँ पर आप पैम्पर करो अपने पर्सन को, ओवरऑल दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी एंड दिस इज द डीपर मीनिंग। तो कहीं ना कहीं सी ओवरऑल जनरल एनर्जी में कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज यहाँ पर ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, सोचते हो कि कैसे रियूनियन हो, फायर, डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर सन, ओके। कैसे अपने फायर सन के साथ में रियूनियन हो, कैसे एक्ट करें, कैसे अपने रिलेशनशिप में पास की तरह मिंगल हो, पास की तरह अपनी केयरिंग नरिशमेंट रिलेशनशिप को बोल के, ओके। तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में आप कहीं ना कहीं ये 2 हफ्ते स्कॉर्पियो आप पैम्पर करो, सामने वाले को फ़ोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को फिर से पहले की तरह बना सको, सारे गिले शिकवे ख़त्म करते हुए। इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस इज नीडेड फॉर बेटर रिलेशनशिप, ओके। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप उलझने आ गई हैं, प्रॉब्लम आ गई है, ओके, तो कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कीजिए, बैलेंस करके काम कीजिए, क्योंकि सन इज देयर इज़ अ क्लैरिटी, रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी आ रही है। जो भी उलझे रिलेशन थे उसमें वो सुलझ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। बट आपको कहीं ना कहीं मैच्योरली एक दूसरे के साथ में बातचीत करना पड़ेगा, अपने आप में अपनी उलझनों को सुलझाना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों की लाइफ में पीसफुल रिलेशनशिप बन रहा है, ओके स्कॉर्पियो। नो मैटर व्हाट, यहाँ पर ना आप लोग सिंगल नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप वाइज आप ही के साथ में मूवमेंट करना, आप ही के साथ में फिर से एक पहले की तरह रिलेशनशिप बनाना, ओके। तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा।
ओके लेट्स सी कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके आई एम टू अशेम टू फेस यू। मैं भी शायद ये आप बोले स्कॉर्पियो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुमको फेस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें कर दी तो आई एम टू सेम जस्ट लाइक दिस। ओके आई एम ओवर यू। मे भी शायद हो सकता है ये आपके पर्सन बोले कि मुझे अभी रिलेशनशिप ख़त्म करना है। ओके आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। ये भी आपके पर्सन बोल रहे कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। ओके बट यहाँ पर रिश्ते ख़त्म नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर रिश्ते जो भी बिगड़े हुए थे सुधर रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।